चलिए बेसो, नमस्कार एंड वेलकम। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे आपके हिसाब से बहुत छोटा होगा। आपको लगेगा सर इसमें पढ़ने का क्या है, तो बचपन से हमने शॉर्ट में निपटा दिया था, पर ऐसा नहीं होगा। आज हम इस टॉपिक को इतना डिटेल में पढ़ेंगे कि शायद 9:30 बजे तक भी ये कंप्लीट ना हो टॉपिक। ठीक है जी, शायद। और ऑफ कोर्स अगर हो गया तो भाई बहुत ही अच्छी बात है भाई। चलिए, तो भाई शुरुआत करते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय दो तरह के हम लोग शब्द पढ़ते हैं। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग वो शब्द है जो पहले आ रहे होते हैं। ठीक है, एक इंग्लिश में बताता हूँ आपको। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं, यू कैन से रूट वर्ड्स। यानी एक शब्द है जिसके आगे या पीछे कोई एक्स्ट्रा वर्ड लग रहा है, ठीक है, और फिर एक नया वर्ड फॉर्म हो रहा है, एक एंटीसीडेंट बन जा रहा है, जो रूट वर्ड है वो। ठीक है, तो हिंदी की जब हम बात करते हैं शब्द रचना, द फॉर्मिंग ऑफ वर्ड्स, वर्ड फॉर्मेशन की, उपसर्ग प्रत्यय दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ हम उपसर्ग की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर उपसर्ग लिखा हुआ है। बाय द वे, ये मैंने नहीं लिखा, एक परीक्षा बोर्ड आती है हिंदी की, उसमें से कॉपी किया हुआ है। ठीक है, ये मेरा नहीं है, अलग अलग किताबों को मिक्स करके मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो अगर आप देख सकते हो उपसर्ग क्या है, इससे हम अलग अलग शब्द बनाते हैं। उप का जो अर्थ होता है, उप का अर्थ होता है पास वाला या समीप वाला बेसिकली। सर्ग का मतलब होता है टू क्रिएट, सृष्टि करना, मतलब क्रिएट करना। इस तरीके से हम पास में लगा के या पहले लगा के कुछ शब्दों को बना रहे होंगे। जैसे जय एक शब्द है, इससे पहले अगर आप परा लगा देते हो तो उसका मीनिंग बदल जाता है, पराजय इसका मीनिंग हो जाता है, यानी हार, डिफीट। जबकि जय का मतलब होता है जीत, जय विजय, आपने शायद नाम सुना होगा ये। ठीक है, इस तरीके से उपसर्ग को हम कह सकते हैं शब्दांश, यानी पार्ट ऑफ अ वर्ड, जो किसी शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। ठीक है भाई, परिभाषा मैंने आपको बताई दी, तो इस पे हम और नहीं जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अनु लगा हुआ है अनुशासन में, अनुकरण में और अनुज में। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों में लगा हुआ है अनु अनु अनु। शासन यानी होता है रूल, एडमिनिस्ट्रेशन। जब हम बोलते हैं अनुशासन तो हम बात कर रहे होते हैं डिसिप्लिन की। ठीक है, यानी खुद पर शासन। अनुकरण यानी फॉलो करना। अनुज मतलब छोटा भाई, अनुजा मतलब छोटी बहन। अपमान, ठीक है, अप मतलब क्या हो गया, रिवर्स जाना, ये आगे मैं बताऊंगा। अपमान हो गया इंसल्ट, अपव्यय यानी वेस्ट, अपहरण यानी किडनैपिंग, अबडक्शन। इस तरीके से ये उदाहरण होते हैं। विशेषता क्या है? पहली, उपसर्ग अपने आप में शब्द नहीं है, शब्दांश है, याद रखिएगा। शब्द का मतलब होता है अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स। ठीक है, जिसका अपने आप में एक मीनिंग हो। इसका अपने आप में कोई मीनिंग ही नहीं है। ठीक है जी, मीनिंग कैसे होगा बताइए आप? अकेले उप का क्या मीनिंग निकलेगा? अकेले परी का अपने आप में क्या मीनिंग निकलेगा? कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है जी, तो ये शब्दांश है। शब्दांश मतलब पार्ट ऑफ वर्ड। ठीक है, उपसर्ग का खुद का अर्थ नहीं होता, ये मैंने आपको बता ही दिया। ऑब्वियसली बात है, शब्द नहीं है तो अर्थ भी नहीं होगा। उपसर्ग का प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं? स्वतंत्र रूप में नहीं किया जा सकता, इंडिपेंडेंट रूप में नहीं किया जा सकता। तीनों का मतलब वही है, घुमा फिरा के लिखा है। क्लियर है यहाँ तक? बताइए पहले, यहाँ तक मजा आ रहा है टॉपिक में? और इनको साथ में जोड़ कर हम एक सार्थक शब्द बनाते हैं, अलग शब्द बनाते हैं, जैसे बेसिकली बना रहे होते हैं। इसके यूज से होगा क्या? कभी कभी शब्द के अर्थ में कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। हो सकता है कि जो मीनिंग है वो सेम निकले। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, तब तक हम लाइव भी चली लेते हैं यूट्यूब पे। जिनको निकालना था वो तो हो ही गए। ठीक है, अब हम जा सकते हैं एक बार को। इसका मीनिंग 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 मैं आपको बताता हूँ। पुत्र या लाइक पुत्र। अब आप किसी को पुत्र बोल रहे हो और सुपुत्र बोल रहे हो तो कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता। ठीक है, आप देखोगे तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आता। जैसे नाम और शुभ नाम आप बोलते हो, शुभ नाम बताइए, अवसर या सुअवसर। ठीक है, तो कोई बहुत मैसिव अंतर इसमें आता है नहीं। चलिए आगे। शब्द के अर्थ में नवीनता, हाँ, एक नयापन ऑफ कोर्स आता ही है भाई, एक नया फीलिंग आएगी आपको शब्द में। शब्द का जो अर्थ है वो विपरीत हो जाता है। कई बार होता है कि एकदम अलग हो जाता है। जैसे पूत, एक वो आरती है किसी देवी की कि भाई पूत कपूत न सुने, ऐसे करके कुछ लाइन थी। तो पूत मतलब बेटा हो गया, कपूत मतलब उसका रिवर्स हो गया, एकदम नालायक बेटा हो गया। ठीक है, तो वो एकदम रिवर्स चला गया, जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो शब्द का अर्थ विपरीत हो जाता है। तीन कंडीशन है, या तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, या तो एक नॉवेल्टी आ जाएगी, नया फीलिंग आ जाएगी आपको, या कोई मैसिव चेंज नहीं आएगा। ठीक है,
अब हम 3 तरह के उपसर्ग देख रहे होंगे, जिनमें से 2 तो पक्का देखेंगे तीसरा भी देख ही लेंगे। संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत में कुछ उपसर्ग आए हैं जैसे अति। अति ये तो एक बहुत एक फेमस कोटेशन भी है संस्कृत में, आपने शायद सुना होगा, अति सर्वत्र वर्जयेत कहते हैं, सुना है आपने कभी? सर्ग का मतलब है भाई क्रिएट करना, सर्ग का मतलब है क्रिएट करना, उप का मतलब है पहले आने वाला। ठीक है, तो संस्कृत में कहते हैं अति सर्वत्र वर्जयेत, अर्थात अति किसी भी चीज की होगी तो वो ज्यादा खराब होगी। तो अति का मतलब होता है अधिक या उस पार जाना। अतिकाल, अतिरिक्त, अतिक्रमण, अतिशय, ये सब इसी से बने हुए हैं। ठीक है, कोई ज्यादा क्रमण हो जाना, किसी के ऊपर क्रमण हो जाना, ठीक है, समय ज्यादा हो जाना, एक्स्ट्रा हो जाना। ठीक है जी। ऐसी अप मतलब होता है जिस कोई चीज में जब छोटापन होता है, लघुता, हीनता, किसी चीज की कमी होती है। तो मान अपमान कितना रिवर्स है। ठीक है, मान मतलब इज्जत, अपमान मीनिंग बदल गया, अपशब्द यानी गाली, अपहरण, तो हरण मतलब क्या हो गया, किसी चीज को हरना, दुख दूर करना। यू कैन से अपहरण मतलब उस बंदे को ही उठा लेना, बंदी को ही उठा लेना, किडनैपिंग। यश अपयश, यश मतलब सम्मान हो गया, अपयश उसका रिवर्स हो गया, अपराध एकदम रिवर्स हो गया। ठीक है, जुर्म एक तरह से जिसमें अभाव की फीलिंग आए, छोटे काम की फीलिंग आए, हीनता की फीलिंग आए। अधिक का मतलब होता है किसी के ऊपर, श्रेष्ठ, जैसे अधिकार यानी किसी चीज पर राइट होना। अध्यात्म, आत्म एक शब्द होता है, आत्मा से रिलेटेड होता है। अध्यात्म, आत्मा पर बात जब होती है उसे कहते हैं अध्यात्म। जैसे इंग्लिश में होता है स्पिरिट मतलब आत्मा, स्पिरिचुअलिज्म इज अध्यात्म। ठीक है, तो अध्यात्म को ही अध्यात्म बोल रहे होते हैं। अध्यक्ष, यक्ष आपको पता होगा क्या होता है। ठीक है, यक्ष पता है ना, यक्ष मतलब होता है किसी चीज की रक्षा करने वाला। अध्यक्ष मतलब सबसे ऊपर जो रक्षा कर रहा है। यक्ष प्रश्न आपने सुना होगा, यक्ष महाभारत में भी आया था, कुबेर यक्षराज है। अध्यक्ष ये गलत दिखाया समीपता, ठीक है, इसको हटा देंगे अपन। अधिपति यानी पति मतलब हो गया लीडर, अधिपति मतलब सबसे ऊपर जो लीडर है, जिससे सेनापति होता है। अनु, अनु अनु, तो ये अनु आप शो करते हो क्रम को किसी के बाद में, और समानता को शो करते हो, बराबरी को। जैसे अनुशासन हमने बात की थी। ठीक है, कि शासन के जो सबसे पहले आ गया, यू कैन से शासन से भी पहले जो स्वशासन है, डिसिप्लिन जो है, ठीक है, उसे हम कह रहे होते हैं अनुशासन। यानी एक क्रम के हिसाब से जब आप मान रहे होते हो, क्रम मतलब होता है सीरीज। ठीक है, अनुवाद यानी ट्रांसलेशन, अनुरूप, अनुज, अनुचर। ठीक है, दुर और दुष्ट दो शब्द हैं। ठीक है, दोनों का मतलब ये होता है कोई चीज जब दुष्ट हो, जैसे आपको पता होगा महाभारत में जो दुशासन है, उसका जो रियल नेम था वो था सुशासन, पता है ना आपको? ठीक है, उसका जो नेम था दैट वाज सुशासन, लेकिन बाद में हो गया था वो दुशासन। ठीक है, बाद में उसका नाम रख दिया क्योंकि हमको पता था कि जो उसकी हरकतें हैं वो कैसी होगी। शुभम यादव, आई गेस आपने हिंदी का भी टेस्ट नहीं दिया था, तो जैसे आपको इंग्लिश में निकाला गया था, आपको हिंदी में भी निकाला जा रहा है। लेट मी चेक इट फर्स्ट। जिस बच्चे ने भी टेस्ट नहीं दिया था वो क्लास में नहीं रहेगा नेक्स्ट टेस्ट। बहुत अच्छी बात है, आपने हिंदी का भी टेस्ट नहीं दिया था शुभम, तो इसी खुशी में आपको बाय बाय निकाला जा रहा है। और कोई जिसने टेस्ट नहीं दिया हो, 10th वालों देख रहे हो, जब तुम 12th में आओगे तुम्हारा भी यही होगा। और कोई? हाँ, पहले 10th तो पास कर लो नालायक हो। आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये दुशासन, और ये मैं आपको स्लो स्लो बता रहा हूँ, मैं चाहता तो ये भी बोल सकता था कि पढ़ लेना, लेकिन मुझे आप पे भरोसा है कि आप लोग नहीं पढ़ोगे। ठीक है, इसलिए यहाँ मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ स्क्रीन पे, और आप लोग आई होप ध्यान से देख रहे हो। ऐसा ना हो कि बगल में फिजिक्स केमिस्ट्री की कॉपी पड़ी हो, या 10th वालों मैथ्स का टेस्ट है तो बगल में मैथ्स के सम लग रहे हो और भावे सर इधर पढ़ा रहे हैं, अपन सुन रहे हैं खाली। ऐसा मत करना, क्योंकि मैं इसलिए वक्त जाया कर रहा हूँ कि आप लोग इसको याद कर पाओ ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, बुरा इसलिए बोलते हैं दुराचार। आचार का मतलब होता है बिहेवियर, दुराचार मतलब इल बिहेवियर। दुर्जन, जन मतलब होता है व्यक्ति। ठीक है, इसलिए सज्जन और दुर्जन दो शब्द बनते हैं, वो जन से बनते हैं। तो जन हो गया आपका रूट वर्ड, सत लगाओगे, सत मतलब होता है अच्छा, तो सज्जन, और वैसे ही बन गया आपका दुर्जन। ठीक है, फिर आप देख सकते हो, ओनली हिंदी पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। दुर्लभ, ठीक है, सुलभ दुर्लभ समझ गए, लभ मतलब होता है अवेलेबल, तो मुश्किल से अवेलेबल है तो दुर्लभ,
और अगर अच्छे से अवेलेबल है तो सुलभ। अब सुलभ कॉम्प्लेक्स सबने देखा होगा भाई साहब। व्यवस्था मतलब कंडीशन, दुर्व्यवस्था, दुर्दशा, ठीक है। इसी तरीके से आता है निर और निस, ठीक है। समझो यहाँ पे दुर और दुस का मतलब क्या है कि जब ये शब्द मिल रहे होंगे, अर्थात जब आपकी संधि हो रही होगी, बेसिकली संधि या समास, आई गेस संधि, संधि हो रही होगी और समास, लेट्स सी संधि या समास जो भी हो रहा होगा, तो उससे एक नया वर्ड बन रहा होगा। तो या तो वो दो स का साउंड जाएगा या तो वो दो र का साउंड जाएगा। सेम होता है निर्मय और निष्मय। इसका मतलब होता है बाहर या निषेध वाला, जैसे निरोग, जिसको कोई बीमारी नहीं है उसको हम बोलते हैं निरोग। निर्जीव, जिसके अंदर जीवन नहीं है, निर्जीव, डर नहीं है तो निर्भय, ठीक है। इसी तरीके से निश्चल और निष्काम, जहां काम नहीं है, जहां डिजायर नहीं है। परा, परा का मतलब होता है उल्टा, तो परा जय, पराक्रम, परामर्श या पराभव, ठीक है। वैसे परामर्श का मतलब एडवाइस भी होता है। चलिए, परा ये मैंने आपको बता दिया। परी, परी का मतलब होता है आसपास, वो परी हूं मैं, परी हूं मैं नहीं है, ये छोटी की मात्रा है, ठीक है। तो परिक्रमा जब आप करते हो, आसपास घूमते हो मंदिर में, ठीक है। पर्याप्त तो यानी इनफ हो जाता है जब आसपास, ये बेसिकली वर्ड्स हैं। फिर आता है प्र, प्र का मतलब होता है अधिक या आगे का, जैसे प्रलय, प्रकाश, प्रचार, ठीक है जी। आगे ऊपर ये इससे वर्ड बने हुए बेसिकली। प्रति का मतलब होता है विरोध, जब कोई चीज उल्टी जा रही हो, जैसे कूल से आपको पता होगा अनुकूल और प्रतिकूल। प्रतिकूल मतलब जो अगेंस्ट जा रहा हो, और अनुकूल मतलब जिसके साथ में हो बात, ठीक है। सेम प्रत्यक्ष, ठीक है। प्रतिनिधि, यू कैन से रिप्रेजेंट करने वाला। प्रतिरोध, प्रतिरोध सही है एकदम वर्ड, इसका एग्जांपल सही है। काफी सारे एग्जांपल आप देखोगे इससे डायरेक्ट मैच नहीं कर रहे होंगे लेकिन माने जाते हैं। जैसे प्रत्यक्ष उससे उतना मैच नहीं कर रहा, प्रतिनिधि उतना मैच नहीं कर रहा, लेकिन माने जाते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेंगे। जो प्रॉपर मैच कर रहे हैं मैं उन्हीं का बता रहा हूँ। प्रतिरोध मतलब आपको पता होगा कि भाई अगेंस्ट में हम बोलते हैं, इसके खिलाफ प्रतिरोध हुआ। गतिरोध भी बोलते हैं प्रतिरोध को आजकल। प्रदिक्षण, प्रदिक्षण का मतलब यहाँ पे है हर पल, जैसे वो है ना, वो पल पल गाने में आता है, वैसे ही है प्रदिक्षण। तो शुद्ध हिंदी में अगर गाना होता तो कुछ ऐसा होता कि प्रतिक्षण दिल के पास, ऐसे गाना होता, पर वो उसको पल पल बोल रहे होते हैं। अच्छा, वैसे पल पल जब बोलते हैं तो एक बच्चा लिख रहा है पल पल में टिंकू जिया, हाँ ऐसा कोई गाना था ना कभी, पल पल न माने टिंकू जिया ऐसा करके। मैंने तो नहीं सुना भाई, होगा कोई। तो ये बताओ, ये पल पल में अलंकार कौन सा है, अगर अलंकार है तो। पल पल में कोई अलंकार है, कौन सा है, सोचो। मैंने तो भाई गाना कोई सुना नहीं है, आप लोग भी गाने सुनते रहते हो ये अजीब अजीब से, जैसे आजकल आ रहे हैं, सुंदर लाइक भी नहीं आ रहे। चलिए, तो उसमें अलंकार कौन सा है, बहुत अच्छे, इसमें है रैपिटेशन यानी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, अनुप्रास नहीं है, ठीक है। पल पल रैपिटेशन यानी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अलंकार पे भी लंबा डिस्कशन करेंगे एक आध दिन अच्छा सा। चलिए, तो प्रदिक्षण, ऐसे वी, वी मतलब होता है जब असमानता दिख रही हो, जैसे विज्ञान, ज्ञान मतलब होता है नॉलेज, विज्ञान मतलब आप उससे अलग दिखा रहे होते हो, ठीक है। असमानता कहीं, साइंस तो थोड़ा सा अलग जा रहा है वो। ऐसे विवाद, विवाद का मतलब होता है वाद विवाद, सुना होगा आपने। डिबेट, जहां सब लोग अलग भाग रहे हैं, जहां हीनता है। विलुप्त मतलब गायब हो जाना। विकर्षण मतलब होता है रिपल्शन, जो आप लोग केमिस्ट्री या फिजिक्स में पढ़ते होगे कि वो मैग्नेट के दो पोल होते हैं, अगर ऑपोजिट होते हैं तो मैग्नेट चिपक जाता है, और अगर सेम होते हैं तो वो रिपेल कर जाता है, जिसमें रिपल्शन होता है, उसे हम कहते हैं विकर्षण। और जब ऑपोजिट साइड्स होती हैं तो उसे हम बोलते हैं आकर्षण, ठीक है। तो कर्षण इज सेम वर्ड, आ लगाओगे तो मतलब पास आना, जो नॉर्थ और साउथ करते हैं, और विकर्षण मतलब दूर जाना, जो साउथ साउथ और नॉर्थ नॉर्थ करते हैं, ठीक है। दू मतलब बुरा, इसकी हम पहले ही बात कर चुके हैं, बस हमने पहले बात की थी दुर और दुस की। यहाँ हम बात कर रहे हैं जब कुछ बुरा हो या जिसका नंबर कम हो, जैसे दुबला, दुकाल, ये गुजराती में कहावत होती है ना, दुकाल में अधिक मास, की वैसे ही धंधा नहीं चल रहा था और मंदी आ गई। दुगुना यानी सेकंड, टू टाइम्स होना किसी चीज का। ये दुगुना कोई कॉम्बिनेशन नहीं जम रहा, पर ठीक है। कई बार दो मतलब टू भी होता है, तो दुगुना। दोपहरी, अच्छा दोपहरी को दोपहरी क्यों कहते हैं, इसको आफ्टरनून को दोपहरी क्यों कहते हैं बताओ। हिंट में दे रहा हूँ कि इसमें दो शब्द का इस्तेमाल है, बताओ क्यों कहते होंगे। दोपहरी कहते हैं ना, भरी दोपहरी, भरी दोपहरी में हम काम पर गए थे, आय हाय।
भरी दोपहरी में खेत में प्याज रोटी खा रहे थे। दोपहरी में दो का मतलब तो है दो, टू, तो ये पहरी का मतलब क्या होगा, जल्दी बताइए। अच्छा, दूसरा पहर चालू होता है मैडम, दूसरा कैसे होगा चालू? एक पहर में देखो, दिन में होते हैं 24 घंटे, ठीक है, तो 24 घंटे होते हैं, तो तीन पहर का 3 घंटे का होता है एक पहर। तो जो दोपहरी होती है ना, वो होती है, रात और दिन का टाइम नहीं होता, वो होता है बेसिकली दो पहर का कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर आप दोपहर को देखोगे तो कब से गिनते हो, आप गिनते हो करीब करीब 11-12 बजे से, कब तक गिनते हो, सूरज के ढलने तक। ठीक है, दूर कहीं जब दिन ढल जाए, ठीक है, सांझ का जो भी आगे है लाइन में होगा, तो ठीक है, तब क्या होती है, शाम होती है। तो ये जो बीच में टाइम होता है, अगर आप लगाओगे तो साहब ये करीब करीब 5-6 घंटे हो रहे होते हैं। ठीक है, ये होता है आपका दोपहर, जिसको हम दोपहरी भी कहते हैं। दो मतलब क्या हो गया, टू, और पहर मतलब 3 आवर्स का एक पहर, तो ये करीब करीब 5-6 घंटे होती है जो दोपहर कहलाती है। जैसे गर्मियों में दोपहर कहते हैं बहुत लोग, वो दोपहरी दोपहर एक ही बात है। नी का मतलब होगा जब कोई चीज नहीं हो, अवेलेबल नहीं हो या मना हो, जैसे निकम्मा, निखरा, निहत्ता, निशस्त्र, निधड़क यानी निरंकुश, निगोड़ा, निगोड़ा मतलब नहीं पता मुझे भी। अब ये थे संस्कृत वाले, अब हिंदी पे आते हैं भाई। तो हिंदी में अ या अन दोनों शो करता है निर्देश को, निषेध को, जैसे अनमोल जिसका कोई मोल ना हो, अलग अनपढ़ जो पढ़ा लिखा ना हो, जिसको ज्ञान ना हो, अनिभज्ञ, अनिभिज्ञ होता है वैसे, अनिभिज्ञ, अजान, अजान, हाँ ये शब्द हम पढ़ चुके हैं वैसे, जहां पे है दाना वहीं पे निदाना हम पढ़ चुके हैं ये। अध, अध मतलब होता है आधा, जैसे अध जल, अध जला, अध पका, अध कचरा। ठीक है, एक ऐसा शब्द था, इस साल तो नहीं है, लास्ट टाइम चैप्टर था ठेस, फणीश्वर नाथ रेणु जी का, उसमें एक शब्द आता था अध पकाली, जो आप सबने कभी फेस किया होगा, जिसको आजकल माइग्रेन बोलते हैं, आधे सिर में दर्द हो जाता है। बताओ किया किसी ने फेस, आधे सिर में दर्द होता है, तो उसके लिए कहा जाता है कि वो कफ जम गया होगा, नाक में सरसों का तेल डालो। ठीक है, उसको बोलते हैं अधपकाली सिर दर्द, हाँ, हाफ हेड में सिर दर्द हो रहा होता है। ठीक है, ऐसे आप लोगों में से जो बच्चियां हैं, खासकर जब वो पहली बार कुकिंग करती हैं, तो वो जो रोटी होती है, वो रोटी के अलावा सब कुछ होती है, वो भारत का नक्शा होती है, वो पाकिस्तान का नक्शा होती है, वो सब कुछ होती है, बस वो रोटी नहीं होती। तो जो आधी पकी हुई होती है ना, कट 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 कट, उसको आप चाय में डुबो के तोश बना के भी खा सकते हो। चंद्रपाल टेस्ट दिया था क्या? सर ऐसा मत करो, अब से नहीं होगा। आपको आज मैंने इंग्लिश की क्लास से निकाला था, अब हिंदी की क्लास से भी आपको निकाला जा रहा है। बाय बाय, सी यू। चलिए भाई, हाँ वापस आते हैं। ये ब्लैंक ब्लैंक क्यों हो गया अचानक से, इसको क्या हो गया? दिख ही रहा है सही, हाँ ऐसा ही है। ठीक है, तो ये आधा मैंने आपको बता दिया। फिर आता है भर, भर का मतलब होता है पूरा। ठीक है, एक तो भर का मतलब वैसे भी होता है पूरा, आप सबने सुना होगा वो राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, वो तो रोटी ही होती है। अच्छा, ठीक है, खा ले चिड़िया भर भर पेट, तो एक तो वो भर हो गया। एक इसको आप लगा सकते हो किसी शब्द के पीछे, जैसे भर पेट खाओ। जो बच्चे जब शादी में जाते हैं बहुत सारे, आप में से ही कुछ लोग, तो वो ना पेल पेल के खा रहे होते हैं, मतलब वो बहुत दिनों बाद आपको दिख रहा है मंचूरियन और ये सब चीजें लगे हो, मतलब खाने में बहुत सारा भरसक। सक और पेट का मतलब एक ही होता है, लेकिन है ना, भरसक हम बोलते हैं जब हम प्रयास की बात कर रहे होते हैं। जैसे बीजेपी ने बंगाल में जीतने का भरसक प्रयास किया, भरसक मतलब दिल भर के, जितना हो सकता है 100%, उन्होंने भरपूर पैसा खर्च किया। भर पार का मतलब भी ऑलमोस्ट यही होता है, जीवन भर, हाँ हाँ हाँ, लेकिन वो जीवन भर प्रत्यय हो गया, फिर उपसर्ग कैसे हुआ? हम तो उपसर्ग पढ़ रहे हैं ना, इसलिए जीवन भर बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो प्रत्यय में पढ़ेंगे। एक ही शब्द आगे पीछे दोनों जगह आ सकता है। उन उन एक कम, ये बड़ा मेरा फेवरेट था, ये सही में, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ इसी खुशी में। ये मेरा भी फेवरेट था, मतलब वैसे मुझे बचपन से पता ही था जब से हिंदी की गिनती कभी सीखी थी, लेकिन ये किताबों में आ रहा है, मैंने पहली बार देखा और बहुत अच्छा लगा कि 29 हम बोलते हैं, 29 को 29। ठीक है, लिख भी देता हूँ, 29 को 29 बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं? 30 में एक कम 29, 79 बोलते हैं क्यों? 80 में एक कम 79। तो जो लोग को अभी भी हिंदी नहीं आती है, वो हिंदी की गिनती सीख सकते हैं। ये बड़ा एक विरोधाभास है हमारे देश में, कि जो बच्चे 10वीं के होते हैं, 12वीं के होते हैं, उनसे बोलो गिनती सुनाओ, तो वो 30 तक तो सुना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 करके, 30 के बाद वो 31 पे आ जाते हैं फिर, 31 32, मतलब नोट वोट गिनने को बोलो तो बच्चों को,
ये थोड़ा भाग गया है भाई, क्या पता इससे थोड़ा सा आ ही जाए। औ हिंदी में शब्द है, इसका मतलब होता है अब, ठीक है। इसका मतलब होता है हीनता या निषेध, उल्टा किसी का, ठीक है। ऑर्डर, ऑगट और ऑगन, इसके मीनिंग्स बाद में मैं पीडीएफ में डाल दूंगा, निश्चिंत रहे। कु या क का मतलब होता है बुरा, जैसे कुघड़ी, घड़ी मतलब होता है समय, ठीक है। कुघड़ी मतलब बुरा वक्त, कुलक्षण बुरा लक्षण, बैड फीचर, कुपुत्र बुरा, कुचारण, चारण मैंने आपको बताया था आचरण से ही बना है कुचारण, और कुमार्ग, कुमार्ग मार्ग मतलब वे या मीन्स ऑफ डूइंग समथिंग, जो मीन्स हमने पढ़ा था। एक क से कड़ी नहीं होता भाई, कौन है एक क से कड़ी पे जा रहा है, ठीक है। उर्दू के इतने ही उपसर्ग हैं, तो आज की आपकी क्लास थोड़ी छोटी रहेगी। उर्दू के हम उपसर्ग पढ़ेंगे जितने पॉसिबल है, बाकी मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में दे दूंगा, ये जो बचा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा आगे पीछे है क्योंकि अभी वो उर्दू की बात करें तो पहला शब्द आता है अल। अल का मतलब होता है जब कोई चीज निश्चित हो, फिक्स हो, जैसे अलबत्ता, अलगरज, ठीक है। इसको इंग्लिश से मत जोड़ देना, अल्केमिस्ट पे आ जाओ, हाँ ऐसे नहीं है। अलगरज, अल मतलब कोई चीज फिक्स होती है, ठीक है। कम, कम भी उर्दू का ही शब्द है, जैसे कम उम्र, कम उम्र, कमजोर, कम बखत, कम वक्त, कम कीमत, हाँ अलबत्ता, खलबत्ता, सिलबट्टा, याद है भाई, याद है, ठीक है। चलिए, खुश, खुश तो यार बहुत कॉमन वर्ड है, खुश हो, खुश रहो, खुश रहो और खुश रहने दो। तो खुश एक एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं कहेंगे इसे, कहेंगे उपसर्ग एक बेसिकली, जो वर्ड से पहले आता है। जैसे बू, आपको पता होगा, बू का मतलब होता है स्मेल। अगर अच्छी है तो आप बोलते हो खुशबू, तो बू इज अ वर्ड। खुश लगाओगे मतलब अच्छी खुशबू, और बद लगाओगे तो बदबू, ठीक है। किस्मत मतलब क्या हो गया, अच्छा, यू कैन से, जैसे हम कहते हैं लक, अच्छा लक है, तो आप कहोगे हमारा गुड लक है, खुश किस्मती है। खुश किस्मत नहीं, एडजेक्टिव होगा कोई व्यक्ति, ये तो यार लकी है, तो हम बोलते हैं उसको खुश किस्मत, तो उसमें भी खुश आपका उपसर्ग है। ऐसे ही खुशहाल और खुश खबरी, जैसे मैंने कहा कि भाई आपका वेंसडे को भी टेस्ट है, थर्सडे को भी टेस्ट है, तो ये आपके लिए खुशखबरी है। 10th वालों का तो सोशल का एक साथ दो दो चैप्टर का टेस्ट है, डबल खुशखबरी है, ठीक है। फिर शनिवार को मेगा क्लास है, तो ट्रिपल खुशखबरी है। ना, ना का मतलब होता है जब कोई चीज नहीं होती, अभाव होता है, जैसे पसंद नहीं है तो नापसंद, पॉसिबल नहीं है तो नामुमकिन, नाराज, वो फेमस सॉन्ग है ना, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं, तो वो नाराज, नाराज मतलब राज नहीं हूं, राजी आपने सुना होगा, राजी, मैं अभी भी राजी तो क्या करेगा काजी, तो राजी मतलब एग्री होना, नाराज मतलब डिसएग्री करना। ना समझ, समझ मतलब अंडरस्टैंडिंग, ना समझ मतलब अंडरस्टैंडिंग का अभाव। बे का मतलब होता है बिना, वो अबे वाला नहीं, अबे बताऊं देखो वो नहीं, ये बे मतलब बिना, जैसे ईमान जिसमें ना हो, बेईमान, दिल बेईमान। बेवकूफ ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मैं सही कर दूंगा, अभी इंग्लिश लिख देता हूँ आपके लिए। बेवकूफ, ठीक है। वकूफ मतलब शायद समझदारी होगा, बेवकूफ मतलब जिसमें वकूफ ना हो, समझदारी ना हो। बेरहम, रहम मतलब होता है दया, जो हमने देखा था उस चैप्टर में दयानीवी में। और बेरहम मतलब जिसमें रहम ना हो, बेचारा जिसके पास चारा ना हो, ऑप्शन ना हो। बेगार, बेगार वो होता है जो फालतू में काम करता है, पैसा नहीं मिलते तो भी मेहनत मजदूरी करता है, वॉलेंटियर यू कैन से, ठीक है। ला, ला का मतलब भी होता है बिना। ला ये हिमालय में भी पहाड़ी का है, रजांगला, वेरी, ये वैसे ये वाला ला नहीं है, ये उर्दू वाला ला है। बिना, जैसे चारा नहीं हो तो लाचार, जवाब ना हो जिसका है लाजवाब, जैसे मान लो आपने कुछ बहुत खाना को अच्छा बनाया, कड़ी बनाई आपने बहुत अच्छी सिंधी कड़ी, तो हम कहेंगे अरे वाह इसका तो कोई जवाब ही नहीं है, इनक्रेडिबल, तो लाजवाब। जिसका कोई वारिस ना हो उसे कहेंगे लावारिस, जो झांसी की रानी के साथ हुआ था, कोई वारिस नहीं था। चलिए, तो आज की क्लास आपकी यहाँ छोटी रहेगी, क्योंकि इसके आगे का जो है वो मुझे थोड़ा सा एडिट करना रह गया है, प्लस जो कठिन वर्ड है मैं चाह रहा हूँ उनके प्रॉपर मीनिंग में आप तक दे पाऊँ, ताकि जो बचपन से होते आया है कुछ बच्चों के साथ कि वो हिंदी को रटते आए हैं, शायद ये कुछ का मतलब सारा है वैसे, तो अब वो रटे ना, ठीक है। ये मेरी कोशिश है छोटी सी कि आपको रटना ना पड़े। तो इसका पीडीएफ बहुत ही जल्द आप तक पहुंचा दिया जाएगा, होपफुली आज ही अपलोड हो जाएगा। सर अच्छा, सर यूट्यूब वाले भी कहीं सिंधी कड़ी ना मांगने लगे, नहीं मैम वो नहीं मांगेंगे। वैसे भरोसा नहीं है, यूट्यूब वाले भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये अच्छा, एक बच्चे को मैंने निकाला अभी लाइव क्लास से, अब वो यूट्यूब पे पूछ रहा है सर यूट्यूब से क्लास ले लूं, मतलब अभी वो क्लास देख रहा है और फिर पूछ रहा है सर क्लास ले लूं, तो दिस इज लाइक आप घर के अंदर आ गए हो, सोफे पे बैठ गए हो, फिर पूछ रहे हो सर मे आई कम इन,
वाह भाई वाह, गजब है गजब। चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब आज था आपका उपसर्ग। होपफुली कल या फिर परसों आपका हो पाएगा लाइव प्रत्यय। और एक चैप्टर इंग्लिश का होना है, फिर एक चैप्टर हिंदी का होना है इस हफ्ते। और फिर उसके बाद एक और चैप्टर हिंदी का, और फिर एक और चैप्टर इंग्लिश का भी होना है इसी हफ्ते। ठीक है भाई। तो आज की क्लास भाई बहुत छोटी सी थी, आज आपकी जल्दी छुट्टी हो रही है। मिलते हैं भाई कल हमारी क्लास में या फिर परसों हमारी क्लास में। तब तक के लिए जिसको जो भी डाउट हो पूछ सकता है, बाकी लीव कर सकते हैं। एंजॉय योर डिनर, बाय बाय। ठीक है, मैं पीडीएफ में थोड़ा सा अच्छा काम करके आपको भेज दूंगा जल्दी से।